नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मदन राठौड़ को काले झंडे दिखाने वाले 4 आरोपियों पर इनाम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को आरएलपी कार्यकर्ताओं की ओर से काले झंडे दिखाने को लेकर दर्ज मुकदमे के आरोपियों पर पुलिस ने बुधवार को इनाम घोषित किया है। तहत सुरेंद्र नगर निवासी भूराराम शेषमा पुत्र पूसाराम जाट पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उनके साथ ही फरार चल रहे हीरानी निवासी राम निवास कांटिया, मुकेश सारण और दिनेश कुकना पुत्र मोहन राम पर 2,100 से 2,100 रुपए का इनाम घोषित किया है। ड्रग माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के मूड में भजनलाल सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के कारोबार में शामिल गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ड्रग तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए उनकी अवैध संपत्तियों की जब्ती, कुर्की और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज की जाए। साथ ही PIT-NDPS के तहत भी संदिग्ध तस्करों और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते की सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए 5वें एवं 6ठे वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कार्मिकों के महंगाई भत्ते DA तथा पेंशनर्स की महंगाई राहत DR में वृद्धि का निर्णय लिया है। वित्त विभाग के प्रस्ताव को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। शिक्षकों और कर्मचारियों की शिकायतों पर नई पाबंदी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी ने फरमान जारी करते हुए आदेश दिया है। इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि चित्तौड़गढ़ में सरकार कर्मचारियों और शिक्षकों पर शिकायत करने की पाबंदी लगाई गई है। इसके तहत अब चित्तौड़गढ़ के सरकारी कर्मचारी और शिक्षक अब जन सुनवाई और संपर्क पोर्टल के जरिए सीधे शिकायत दर्ज नहीं करा पाएंगे। ऐसा करने पर उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, रात्रि चौपाल में भी उन्हें शिकायत दर्ज कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज 32 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अजमेर, अलवर, ब्यावर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, डीडवाना, कुचामन, नागौर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को दिन में बिजली देने की दिशा में बड़ा कदम। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसी क्रम में सर्वाधिक कृषि उपभोक्ताओं वाले राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले एवं टोंक जिले के किसानों को भी दिन में 2 ब्लॉक विद्युत आपूर्ति से जोड़ दिया गया है। सवाई माधोपुर में 14 लाख पौधे तैयार। 5 जून से वितरण। सवाई माधोपुर में राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर होगी। अभियान के तहत जिले को 23,17,000 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने जिले की 9 नर्सरियों में 14,07,000 पौधे तैयार किए हैं। इन पौधों का वितरण 5 जून से शुरू किया जाएगा। वन विभाग का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों और विभागों को पौधारोपण से जोड़कर जिले में हरियाली बढ़ाना है। आज केरल पहुंचेगा मानसून। इस बार सामान्य तिथि से 3 दिन देरी के बाद गुरुवार को केरल में मानसून की शुरुआत होगी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा केरल के पास पहुंच चुकी है। अरब सागर के ऊपर पश्चिम हवाओं का दबाव बना हुआ है। परिस्थितियां अनुकूल है। अगले 24 घंटों में केरल में मानसून के शुरू होने की उम्मीद है। नदी प्रदूषण मामले की जांच करेगी SIT। देश के जोधपुर, पाली और बालोतरा जिलों में प्रदूषित नदियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIT का गठन किया गया है। DGP राजीव कुमार शर्मा की ओर से 2 जून को इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। यह SIT इन 3 जिलों से निकलने वाली जोजरी, बांडी और लूनी नदी के प्रदूषण मामले की जांच करेगी। इसके साथ ही इससे संबंधित CETP से लेकर राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड RSPCB के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।
मिड डे मील प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली फर्म ने किया गबन। सीकर में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली फर्म ने गेहूं और चावल की हजारों बोरियों का गबन कर लिया। फर्म की ओर से यह बोरियां स्कूल में नहीं पहुंचाई गई। अब रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अरावली बचाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा तय करने और इससे जुड़े अहम मुद्दों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 31 अगस्त से पहले अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। उसके बाद 7 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। पेपर लीक माफिया पर एसओजी का शिकंजा। एसओजी एडीजीपी विशाल बंसल ने चूरू का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ईएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया और जिले की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। एडीजीपी बंसल ने भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एसओजी द्वारा विकसित किए गए नए सिस्टम की जानकारी दी। चौथे दिन भी जारी रही 2250 अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। अजमेर नगर निगम में कार्यरत 2250 अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी जारी रही। मानदेय बढ़ाने और भविष्य निधि पीएफ की लंबित राशि जमा कराने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग से गांधी भवन तक ठेकेदार की शव यात्रा निकाली और पुतला दहन किया। बूंदी में खुला पासपोर्ट सेवा केंद्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को बूंदी में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र के खुलने से बूंदी जिले के निवासियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए अब जयपुर या कोटा नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनका वर्षों पुरानी समस्या समाप्त हो गया है। धर्मांतरण की सूचना पर हंगामा। पादरी को हिरासत में लिया। अलवर शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र स्थित अंवर कॉलोनी में गुरुवार को कथित धर्मांतरण की सूचना पर जमकर हंगामा हो गया। सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद विहिप के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और वहां चल रही प्रार्थना सभा का विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक पादरी को पकड़ लिया। मौके पर धक्का मुक्की और मारपीट की स्थिति बन गई, जिसमें पादरी के कपड़े भी फट गए। उसके शरीर पर मारपीट के निशान भी दिखाई दे रहे थे। 184 गांवों को मिलेगा आधुनिक सुविधाओं का संबल। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव अब विकास की नई दौड़ में शामिल होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 योजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर इन्हें आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक रूप से मजबूत करने की तैयारी है। योजना के तहत राजस्थान के 184 सीमा गाँवों में सड़क, बिजली, दूरसंचार, 4G मोबाइल नेटवर्क, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाला शिक्षक गिरफ्तार। झालावाड़ पुलिस ने एक शिक्षक को फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह शिक्षक पिछले 12 वर्षों से राजकीय सेवा में कार्यरत था। अशोक गहलोत बोले, अरावली पर कमेटी से है बड़ी उम्मीद। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा तय करने और इससे जुड़े अहम मुद्दों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने खुशी जताई। साथ ही कहा कि अरावली की परिभाषा और संरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन एक स्वागत योग्य कदम है। हमें उम्मीद है कि यह कमेटी अरावली के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने वाली एक वैज्ञानिक परिभाषा तैयार करेगी। जयपुर में बिना फायर एनओसी के चल रहे 80% होटल रेस्टोरेंट। दिल्ली के होटल में भीषण आग में लोगों के जिंदा जलने की रूह कंपा देने वाली घटना ने जयपुर के होटलों और रेस्टोरेंट की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ भी कदम कदम पर खुले होटल रेस्टोरेंट में रोजाना ठहरने वाले हजारों सैलानियों की जान हर पल जोखिम में है। हकीकत ये है कि शहर के करीब 80% होटल और रेस्टोरेंट बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं। इनमें न आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम है और न ही आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला। मुख्य सचिव सख्त। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में फर्जी बैंक खातों और फर्जी स्कूलों के नाम पर करोड़ों रुपए डकारने वाले घोटालेबाजों की अब खैर नहीं है। 9 गांव में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP के जरिए हुए इस बड़े घोटाले को लेकर राजस्थान सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। देश भर में चर्चा में रहे तिरुपति लड्डू विवाद की जांच बीकानेर तक पहुंची। देश भर में चर्चा में रहे तिरुपति बालाजी
जी मंदिर के प्रसाद लड्डू में कथित रूप से मिलावटी घी की सप्लाई मामले की जांच अब बीकानेर तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी पास ने शहर के कोयला गली क्षेत्र स्थित घी कारोबारी मोहनलाल आशीष कुमार अग्रवाल से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर वित्तीय लेन देन, कारोबारी रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक डाटा की पड़ताल की। कार्रवाई के बाद शहर के कारोबारी हलकों में दिन भर चर्चाओं का दौर चलता रहा। बीसलपुर बांध पर शुरू होगा समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट। बीसलपुर बांध कमांड एरिया राजस्थान का पहला ऐसा क्षेत्र बनने जा रहा है जहां कमांड एरिया में आधुनिकीकरण के तहत समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। इसके तहत किसानों को नहरों से आगे खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए प्रेशराइज्ड पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे पानी की बचत होगी। राजस्थान के शिक्षा विभाग का अजीबोगरीब फरमान, संस्था प्रधान और शिक्षक परेशान। ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण सरकारी विद्यालयों में पसरे सन्नाटे के बीच शिक्षा विभाग ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसने संस्था प्रधानों और शिक्षकों को चकरा कर रख दिया है। एक तरफ स्कूलों में न तो शिक्षक मौजूद हैं और न ही विद्यार्थी, वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत गड्ढे खुदवाने का आदेश जारी कर दिया है। निदेशालय ने आगामी 20 जून तक हर हाल में पौधरोपण के लिए गड्ढे तैयार करने सहित तमाम व्यवस्थाएं पूरी करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में तपती दोपहरी और छुट्टियों के बीच इस काम को समय पर पूरा करना शिक्षकों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने पलटा भजनलाल सरकार का फैसला। राजस्थान की राजधानी जयपुर के ओटीएस चौराहे पर गहलोत सरकार के समय घोषित परियोजना के तहत ही काम होगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अहम फैसला देते हुए भजनलाल सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने और नई डीपीआर बनाने के आदेशों को निरस्त कर दिया है। अदालत ने जेडीए को निर्देश दिए हैं कि वह पुराने अनुबंध के अनुसार तुरंत परियोजना पर काम शुरू कर समयबद्ध तरीके से पूरा करे। जयपुर में झुकी इमारत को निगम ने गिराया। जयपुर के रामगंज क्षेत्र में गुरुवार को जगन्नाथ शाह के रास्ते पर स्थित एक पुरानी और झुकी इमारत को गिराने की कार्रवाई की गई। सुबह 9 बजे से ही मजदूर इस काम में लग गए थे। सबसे पहले मजदूरों ने हथौड़े से पिलरों को तोड़ा। उसके बाद जब मकान पूरी तरह धाराशाही होने की स्थिति में आ गया, तब सपोर्ट हटा लिए गए। इससे पूरी बिल्डिंग धाराशाही हो गई। राजस्थान में महिला पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए टपुकड़ा तहसील की एक महिला पटवारी को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पटवारी यह रिश्वत जमीन का इंतकाल खोलने के एवज में मांग रही थी। बिना नोटिस 227 संविदा नर्सिंग कर्मियों को नौकरी से निकाला अजमेर के जेएलएन अस्पताल परिसर में। गुरुवार को संविदा नर्सिंग कर्मियों ने नौकरी से निकाले जाने के विरोध में धरना दिया। कर्मचारियों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। करीब 227 संविदा नर्सिंग कर्मियों की सेवाएं तुरंत प्रभाव से बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी गई। अकाउंट असिस्टेंट के ट्रांसफर आदेश पर अंतरिम रोक। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर बेंच ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अकाउंट असिस्टेंट संविदा कर्मचारी को राहत दी है। कोर्ट ने कर्मचारी को डीडवाना कुचामन से जयपुर APO ट्रांसफर करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश अवकाशकालीन न्यायाधीश जस्टिस संजीत पुरोहित की एकल पीठ सिंगल बेंच ने जारी किया है। धार्मिक स्थल के पास भूमि आवंटन का विरोध। धौलपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने गांव नगला दूल्हे खां स्थित एक धार्मिक आस्था स्थल के समीप सरकारी भूमि के प्रस्तावित आवंटन का विरोध किया। कचरा प्लांट हटाने की मांग। 55 दिनों से धरना जारी। श्रीगंगानगर नगर परिषद के विवादित कचरा प्लांट को नेतेवाला से नरसिंहपुरा मंझुवास बारानी क्षेत्र में स्थानांतरित करने के मामले में अब लोकायुक्त राजस्थान ने सख्ती दिखाई है। लोकायुक्त कार्यालय ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है। बीकानेर में देर रात आंधी बारिश, कई जगह पेड़ पोल गिरे। भीषण गर्मी के बीच बीकानेर
बीकानेर में बुधवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ली। रात करीब 11 बजे शहर और आसपास के इलाकों में तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई, जो करीब आधे घंटे तक जारी रही। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई जगह पेड़ गिरने, बिजली के पोल क्षतिग्रस्त होने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की सूचना भी सामने आई है। उधर गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे अर्जनसर में बारिश हुई। बारिश के कारण कस्बे की गलियों में पानी पानी हो गया। खेत में गांजे की अवैध खेती पकड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले की वर्दा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खेत में अवैध रूप से की जा रही गांजे की खेती का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से गांजे के हरे पौधे और सूखा गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीग में नशे के खिलाफ अभियान, 13 अपराधी गिरफ्तार। डीग जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले के नेतृत्व में चलाए गए नशे के खिलाफ विशेष अभियान के तहत जिले के 7 थानों की पुलिस ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में कुल 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पटवारी 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने गुरुवार को टिब्बी तहसील के चाहूवाली पटवार मंडल के राजस्व पटवारी श्रीराम को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पटवारी पर परिवादी के पिता के नाम इंतकाल दर्ज करने के लिए 30,000 रुपए मांगने का आरोप है। अवकाश में सरकारी कार्यों के विरोध में उतरे 3 संगठन। डूंगरपुर जिले में सरकारी अवकाश के दिनों में अतिरिक्त कार्य और बैठकों के आयोजन के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। सीमलवाड़ा में कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी संगठनों ने संयुक्त रूप से उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक सामूहिक ज्ञापन सौंपा। पाली में नालों से अतिक्रमण हटाना शुरू। पाली में मानसून को देखते हुए नगर निगम की ओर से गुरुवार को शहर के सुमेरपुर रोड पर नालों पर हो रखे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है, ताकि नालों की सफाई करवाई जा सके। इसके तहत निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज अतिक्रमण निरोधक दस्ते के साथ गुरुवार को शहर के सुमेरपुर रोड पर पहुंचे। कलाना हत्याकांड का मुख्य शूटर और रेकी करने वाला गिरफ्तार। हनुमानगढ़ पुलिस को कलाना हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। भादरा थाना क्षेत्र के कलाना गांव में मोबाइल दुकान पर हुई फायरिंग में एक युवक की हत्या और दूसरे को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में मुख्य शूटर और रेकी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य शूटर पवन नायक ढानसिया का निवासी है, जबकि रेकी में शामिल बजरंग नायक रातूसर का निवासी है। पार्वती नदी में रात को अवैध खनन। धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना क्षेत्र में पार्वती नदी पर बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन जारी है। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए माफिया ने अब रात के अंधेरे में जेसीबी और ट्रैक्टर का उपयोग कर खनन शुरू कर दिया है। यह बदलाव पिछले दिनों डीएसटी टीम द्वारा मिट्टी खनन से जुड़े माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद आया है। अब दिन के बजाय रात में बड़े पैमाने पर मिट्टी निकाली जा रही है। जैसलमेर में मसाला फैक्ट्री से 941 किलो मसाले जब्त। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने जैसलमेर के शहरी क्षेत्र गफूर भट्टा में एक मसाला और आटा फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSO कृष्णाराम कड़वासरा ने बताया कि पैकिंग किए जा रहे मसालों में मिलावट के संदेह पर कार्रवाई की गई। दौसा में 5 पुलिस थानों के इंचार्ज बदले। दौसा पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने जिले के 5 थानों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। जारी आदेश के अनुसार पुलिस लाइन से महवा थाने में CI महेंद्र यादव, श्री किशन मीणा को झांपदा थाना, नरेश शर्मा को बसवा थाना इंचार्ज लगाया गया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा बोले। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली मंगलवार को एक दिवसीय कोटा प्रवास पर आए। इस दौरान डोटासरा ने पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार और मंत्रिमंडल के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा के मंत्री चवन्नी चोर हैं। राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस है। इन मंत्रियों की सुन कौन रहा है। मंत्री विभाग में काम बताते हैं और जब वह काम नहीं होता है तो उससे अभद्रता करते हैं, गालियां देते हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने बनाया नया रिकॉर्ड। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है। 7,580 मेगावाट
क्षमता वाली 23 यूनिटों से 7,171 मेगावाट बिजली उत्पादन किया। यह निगम के गठन के बाद से अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। इस दौरान कुल स्थापित क्षमता का 94.60% उपयोग हुआ। इससे पहले पिछले वर्ष 31 जनवरी को निगम की कोयला आधारित इकाइयों ने 6,833 मेगावाट उत्पादन किया था। निगम के सीएमडी देवेंद्र श्रृंगी के अनुसार सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की सभी 8 यूनिटों ने 2,820 मेगावाट क्षमता के मुकाबले 2,790 मेगावाट उत्पादन कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। राजस्थान के प्रसिद्ध मिठाई वाले पर जीएसटी विभाग की कार्रवाई। राजस्थान कर जीएसटी विभाग ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी के खिलाफ कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए बुधवार को जोधपुर शहर के सरदारपुरा स्थित एक प्रसिद्ध मिठाई व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई की। इससे पहले विभाग ने एक चर्चित मिर्ची बड़ा विक्रेता के यहाँ भी इसी प्रकार की कार्रवाई की थी। अधिकारियों का कहना है कि व्यवसायी के रिकॉर्ड, खरीद बिक्री विवरण और जीएसटी रिटर्न की जांच की जा रही है। आगामी 3 दिन आंधी बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट नौतपा समाप्त होने के बाद अब प्रदेश भर में आगामी 3 दिन तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 4 जून को बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तेज अंधड़ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ मध्यम से तेज बारिश तथा पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि होने की संभावना है। वहीं तापमान के 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगी नई रफ्तार। राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रीको और सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने संयुक्त पहल शुरू की है। इसके तहत राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए 38 अप्रोच सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। यह कार्य कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर होगा, जिसमें रीको और पीडब्ल्यूडी दोनों 50-50% वित्तीय भागीदारी निभाएंगे। आरपीएसएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा। आरपीएसएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। 2 वर्षों से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी नरेश कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इसके लिए 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि पेपर लीक प्रकरण के बाद 29 जनवरी 2023 को सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा दोबारा आयोजित की गई थी। 1,140 करोड़ की ब्राह्मणी बैराज परियोजना रावतमाटा कोटा। ब्राह्मणी नदी पर 1,140 करोड़ रुपए की प्रस्तावित ब्राह्मणी बैराज परियोजना के लिए प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गति देते हुए सामाजिक प्रभाव आकलन SIA की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब किसानों की जमीनों का मौका, निरीक्षण और मुआवजा देने के प्रस्ताव बनाए जाएंगे। प्रशासन के अनुसार प्रस्तावित ब्राह्मणी बांध परियोजना के लिए सैकड़ों हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण और वन क्षेत्र डूब में आएगा। उदयपुर में 3 फर्मों के फूड लाइसेंस निलंबित। उदयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने 3 फर्मों के फूड लाइसेंस निलंबित किए। इनमें 2 फर्मों के यहाँ बिक रहा घी जांच में अनसेफ पाया गया है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। वहीं तीसरी फर्म ने लाइसेंस के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए थे। धौलपुर लिफ्ट परियोजना 256 गांवों के किसानों को मिलेगा फायदा। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है। चंबल नदी के जल का उपयोग कर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह परियोजना बनाई जा रही है। लगभग 772.52 करोड़ रुपए की लागत वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना धौलपुर के किसानों, ग्रामीणों और आम जन के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी।
कांग्रेस ने जन समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट को घेरा। कांग्रेस ने जन समस्याओं को लेकर बुधवार को जिला मुख्यालय पर शक्ति प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री एवं अंता विधायक प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं, किसानों और आमजन ने 12 कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।